everyone, hi, मेरा नाम है शाइन पर्ल and welcome back to my channel once again. Thank you so much for all your love. Thank you for your support. Thank you so much for everything. Thank you for subscribing my channel. Thank you, thank you, thank you. I'm so happy. Okay. So, आज का जो टॉपिक है स्टॉप प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसा लॉ जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। ये लॉ जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी 100 टाइम्स पावरफुल है और इसमें आप वो पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं फंस सकते, बिकॉज ये लॉ ऑफ अजम्पशन ऐसा ही है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ बिकॉज मैंने नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स पढ़ी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे इसके बारे में, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस वजह से मैंने 6 साल बाद प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट किया, मैंने अपनी ये जो लाइफस्टाइल आप मेरी देखते हो लैविश लाइफस्टाइल देख, अपने बिजनेस में इतना सारा ग्रोथ देखना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। और मैं आज आप लोगों से इसी बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, प्रैक्टिस लॉ ऑफ अजम्पशन। बहुत लोग आज भी मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पूछते हैं, दी हमारे ये प्रॉब्लम्स है, हमारी वो प्रॉब्लम्स है। आई टेल यू मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करते हो तो किस तरीके से फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी इस वीडियो में। क्या होता है, सबसे पहले आप क्लियर हो जाइए कि आपको क्या चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक ही चीज से स्टार्ट करें, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन का काम ही है जो चीजों पे आप बिलीव करोगे वो चीजें आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, अब ये आते हैं बात पे कि क्या चीज आपको चाहिए। मान लीजिए आप कोई छोटी चीज से पहले ट्राई करिए, तो लॉ ऑफ अजम्पशन जब हम लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले अपना क्लियर कर लेंगे गोल कि हमें क्या चाहिए। अब हमें जो चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ललाबाई टेक्निक होती है जो कि लॉ ऑफ अजम्पशन में नेवल गोडार्ड ने बताई है। इसमें हम लोग को ये करना होता है कि आप जब रात में सोने जाते हो तो इंस्टेड ऑफ विजुअलाइजिंग, क्योंकि बहुत लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते शुरुआत के समय पर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि जब आप सोने जाते हो स्टार्ट सेइंग थैंक यू। उस थैंक यू वर्ड का मंत्र जाप जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसी तरीके से आपको उसको चैंटिंग करते 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 यू हैव टू गो इनटू स्लीप। इनटू डीप स्लीप से पहले एक स्टेज आता है जहां पर आप थोड़े कॉन्शियस होते हैं, थोड़े मतलब स्लीप स्टेट में होते हो। तो उस स्टेट में जब हम रहते हैं और जब आप थैंक यू बोलोगे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करने लगेगी, आप फीलिंग में आ जाते हो। जब आप वो फीलिंग में आ जाते हो, क्योंकि नेवल गोडार्ड हमेशा कहते हैं फीलिंग इज द की, जब आप उस फीलिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी बॉडी, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एफर्मेशन है, मान लीजिए जो मेरा एफर्मेशन था वो था आई एम प्रेग्नेंट नाउ, मैं उसी एफर्मेशन के साथ मैं सो जाती थी। एंड मैंने ये चीज 3 दिन तक प्रैक्टिस किया एंड देन आई डिसाइडेड नाउ इट्स द टाइम टू अज्यूम एज इफ आई एम प्रेग्नेंट। राइट? तो जब मैंने ये चीज किया कि अज्यूम करना मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने वो अज्यूम करने के समय आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है, आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाना है। देखो, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो, ठीक है, और जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, ऑब्वियसली आप वो कश्ती में सवार हो जहां पे आपका दिमाग बोलेगा ओके यू आर नॉट प्रेग्नेंट नाउ, लेकिन दिल बोलेगा नहीं मैं प्रेग्नेंट हूं, तो मुझे ये चीजें करनी होंगी। अभी तक मैं ये चीजें करती आ रही थी बिकॉज ये मेरी हैबिट थी, लेकिन अब जब मैं प्रेग्नेंट हूं तो आपको बार बार उस चीज को रियलाइज करवा के देना होता है। द सेम वे विथ मनी। एक समय है आपके पास पैसा नहीं है, अभी आपके पास पैसा है और आप अज्यूम कर रहे हो, तो क्या करोगे आप, जब जब आप कोई चीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो व्हाट विल यू डू, you will start assuming as if you already have money. That means you will take, इसका मतलब यह है कि आप वो डिसीजन लोगे और जब जब डिसीजन लोगे आप अपने आप को रिमाइंड करके दोगे भाई वो मेरा पास्ट था, अब वो खत्म हो चुका है, अब मेरा जो प्रेजेंट है उसमें मेरे पास पैसा है, अब मेरा जो प्रेजेंट है वो मुझसे कह रहा है आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट। राइट? सो अब क्या होता है, जब मैंने ये चीज ट्राई की तो मैंने फिर धीरे धीरे उस चीज की आदत डाली कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूं, एंड देन आई स्टार्टेड बिहेविंग एज इफ आई एम प्रेग्नेंट। और बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आप लोगों को। अब आते हैं कि जब आप बिहेव करना स्टार्ट करते हो तो क्या होगा, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नेगेटिव फील नहीं करोगे।
राइट? या ऐसा जब आपके पास पैसा भी आ जाता है, मान लीजिए अगर आपके पास अभी 10 करोड़ भी आ गया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में जब आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जो कि हार्ड होंगे, कुछ डिसीजंस लेने होंगे, या कुछ ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में आएंगे जहां आपको वीक फील होगा, आपको लो फील होगा। इट्स ओके, लेकिन आप बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाइए। सो मैं उस पर्सपेक्टिव से जब आप सोचना शुरू करोगे, एक्ट करना शुरू करोगे, या कोई भी डिसीजन लेना शुरू करोगे, आपकी बॉडी धीरे धीरे उस चीज को एब्जॉर्ब करते हुए उस चीज में एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ललाबाई टेक्निक में हमने क्या किया, हमने थैंक यू बोला, थैंक यू बोलते बोलते हमारी बॉडी ने पूरी फीलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, रिएक्ट करना शुरू कर दिया एज इफ हम लोग बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब हम उस चीज का अफर्म करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को लेता चला जाता है और वही चीजें हमारी 3D रियलिटी में आना शुरू हो जाती है। क्लियर? सो लॉ ऑफ अजम्पशन भी यही कहता है कि लिव फ्रॉम द एंड। आप ऐसे जियो जैसे वो चीज ऑलरेडी आपके पास है। जब आपकी सेल्फ टॉक बदलेंगी, सेल्फ कॉन्वर्सेशन बदलेंगी, ऑटोमेटिकली आप जो जो चीजें आप अपने लाइफ में चाहते हो वो चीजों की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे। और एक समय आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इतने ज्यादा इमर्स हो जाओगे कि वो जो चीज मैनिफेस्ट होने के बाद भी आप बिल्कुल नेचुरल फील करोगे उस समय भी। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ अजम्पशन में भी आपके साथ कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। इट्स ओके। आप अगर 10,000 करोड़ भी है आपके पास, मैं 10 करोड़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 10,000 करोड़ भी है आपके पास, तो आप वो फील करोगे। अगर आपको एक्टर बनना है, आपको सेलिब्रिटी बनना है, तो एक ट्रोल से भी आपको बुरा महसूस होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन। सो वी विल नॉट गो इनटू दिस कि ये पॉजिटिव फीलिंग है, ये नेगेटिव फीलिंग है। आप ऑलरेडी आपने ये चीज को मान लिया है, तय कर लिया है, उस ट्रुथ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब अगर कोई फीलिंग भी आती है तो वो आपको इतना शैटर्ड नहीं करेंगी जितना कि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। तो ये होता है कि जब हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा गम इस बात का हो जाता है कि अब हम नेगेटिव हो गए, अब हमारी सारी चीजें पानी जो है वो फिर गया है। आई टेक साइन ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।